नमः स्नेह साराय स्वामी चित स्वभावाय भावाय वंदित सर्वसिद्धे ओछामी स्नेह परपरणति हेतु मोहनाम लोनुभावा भैरकमनुभाव व्याप्ति कलमासिकाय मम परम विशदेशन्नचिन्मात्रनोति भवतु समय सार समय सार जी ग्रंथादराज में आत्मघाती टीका का शाहबाद अधिकार, उसमें 47 शक्तियों का वर्णन आया है। उसमें से 9वें नंबर की और 10वें नंबर की दो शक्तियाँ, सर्वदर्शित्व शक्ति और सर्वज्ञत्व शक्ति, इन दोनों के ऊपर अपन ने विचार किया। और आज की गुरुदेव जी का इसके संबंध में क्या व्याख्यान है, उसको उसके अंश को अपन स्वाध्याय में लेते हैं। देखो, एक तो गुरुदेव जी ने ऐसा बोला है, दृष्टि शक्ति के वर्णन में, दृष्टि शक्ति के वर्णन में माने जो तीसरे नंबर की है, दर्शनोपयोग का कथन विस्तार सहित आ गया है। दृष्टि शक्ति परिणमित होकर सर्वदर्शिता हो, ऐसा उसका परिणमन स्वभाव है। ठीक है, जो दृष्टि शक्ति है वही सर्वदर्शी रूप से परिणमित हो जाए। जो दर्शन है वही केवल दर्शन हो जाता है ना। देखो, ज्ञानावरणी कर्म है और दर्शनावरणी कर्म है, तो दर्शनावरणी कर्म का कार्य क्या है? दर्शन को प्रकट नहीं होने देना। और ज्ञानावरणी का क्या काम है? ज्ञान को प्रकट नहीं होने देना, उसका घात करना। ज्ञान दर्शन वे आत्मा के स्वभाव हैं, उनको प्रकट नहीं होने देना, उनका घात करना, ये दोनों का काम है ना। अच्छा, अब ज्ञानावरणी कर्म का नाश हो गया तो क्या होता है? उससे केवल ज्ञान होता है। और दर्शनावरणी का नाश हो जाए तो केवल दर्शन हो जाता है। केवल ज्ञान केवल दर्शन ऐसा बोला जाता है ना। तो इसका मतलब जो दर्शन शक्ति थी वही केवल ज्ञान रूप हो, केवल दर्शन रूप हो गई ना। तो इसलिए गुरुदेव जी ने ये बात यहाँ की कि दृष्टि शक्ति आत्मा में ऐसी शक्ति है कि वो दृष्टि शक्ति है, वो दृष्टि शक्ति स्वयं केवल दर्शिता रूप हो जाए, केवल दर्शन रूप हो जाए। एक ऐसी शक्ति है, इसी शक्ति का नाम सर्वदर्शित्व शक्ति है। दृष्टि शक्ति है वही सर्वदर्शिता रूप हो जाए, ऐसी आत्मा में शक्ति है, उसका नाम सर्वदर्शित्व शक्ति है, ऐसा कहा। अपूर्ण रूप परिणमित होने का उसका स्वभाव नहीं है। दृष्टि शक्ति का अपूर्ण रह करके परिणमन करे, ऐसा उसका स्वभाव नहीं है। वो अभी जैसे संसार अवस्था में उसकी अपूर्णता है, तो वो अपूर्णता किस कारण से है? कि वो उसमें कर्म का उदय निमित्त है, इसलिए वो अपूर्ण है। लेकिन उसका स्वभाव नहीं है अपूर्णता का। लोकालोक को देखने से
आत्मा लोकालोकमय नहीं हो जाता। ये तो कल परसों पर ने चर्चा की ना। वो तो आत्मदर्शनमय ही है ना शक्ति। ये जो सर्वदर्शित्व शक्ति है वो आत्मदर्शनमयी है, माने आत्मा के आकार रूप ही वो रहती है। जितना आत्मा संख्यात प्रदेशी उतना वो दर्शन शक्ति उसमें व्यापक है, उससे एकाकार है। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो वो लोकाकाश के आकार रूप नहीं होती है, अलोकाकाश के आकार रूप नहीं होती है। लोकालोक को देखने से, माने उसका सामान्य अवलोकन है ना। अपन देखने को क्या मानते हैं? इधर से ही देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये देखना नहीं है, ये आत्मा का देखना नहीं है भैया। क्या कहा? हमें ऐसा ही अभ्यास है ना, ऐसी मान्यता हमारी है कि आंखों से देखा ना, इसका नाम तो देखना है। तो यही दर्शन शक्ति है ना। ऐसी दर्शन शक्ति है क्या? अरे नहीं है भाई, ऐसी दर्शन शक्ति नहीं है। आंखों से देखने वाली दर्शन शक्ति नहीं है, ऐसा उसका स्वभाव नहीं है। वो तो आत्मदर्शनमयी, आत्मा को देखते हुए वो लोकालोक देखने में आता है। भैया समझ में आया? ये तो चक्षु इंद्रिय है और ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग इस चक्षु इंद्रिय के निमित्त से परिणमित होते हैं। तो उस वहाँ जो दर्शनोपयोग है, जो चक्षु दर्शनोपयोग कहा जाता है, वो चक्षु दर्शनोपयोग है तो वो जो है आँख के, मतलब उसमें आँख निमित्त मात्र है, लेकिन वो सत्ता मात्र वस्तु को देखती है। दर्शनोपयोग सत्ता मात्र वस्तु को, वो भेद नहीं करता है। वो दर्शनोपयोग में, ज्ञानोपयोग में भेद होते हैं। अब देखना जरा कि ज्ञानोपयोग में भेद का मतलब क्या होगा। कि ज्ञानोपयोग में आकार बनना, बस अनेक अनेक आकार बनना। और दर्शनोपयोग में ऐसे भेद नहीं है। ठीक है? इससे क्या सिद्ध हुआ कि चाहे वो अचक्षु दर्शनोपयोग हो चाहे चक्षु दर्शनोपयोग हो, जो दृष्टि शक्ति है वो आत्मा के आकार रूप रहकर ही परिणमित होती है, अपने में ही परिणमित होती है। वो कोई आंख का या अन्य इंद्रियों का अवलंबन नहीं करती है। क्या भैया समझ में आया कि नहीं आया? क्या कहा भाई? बहुत सूक्ष्म बात है। न तो ज्ञान इंद्रियों का अवलंबन करता है और न दर्शन इंद्रियों का अवलंबन करता है। न दर्शनोपयोग न ज्ञानोपयोग। आया क्या नहीं आया? वो केवल अंतर इतना है कि वो मानो उसका विषय स्व है कि पर है, बस। इससे बहुत भ्रांति होती है। लेकिन वो तो अपने आत्मा में ही, अपने आत्मा के आकार रहकर ही परिणमित होता है ना। ज्ञानोपयोग के दर्शनोपयोग में आत्मा को कहाँ छोड़ा उसने? इंद्रियों में कहाँ गया? इंद्रियों के आकार नहीं हुआ है। बोलो समझ में आया कि नहीं? इंद्रियां तो स्वयं गए हैं ना, इंद्रियों के विषय तो स्वयं गए हैं ना। आया कि नहीं आया? हाँ हाँ, नहीं वो दर्शन शक्ति तो सत्ता मात्र को देखने वाली है और ज्ञान शक्ति वो उनके विशेष को देखने वाली। सत्ता माने सामान्य को, सामान्य, ठीक है, और ज्ञान शक्ति विशेष को। लेकिन वो दर्शन शक्ति हो कि ज्ञान शक्ति हो, दोनों आत्मा में ही रहते हैं ना।
क्या उन ज्ञेयों के आकार हो जाते हैं या इंद्रियों के आकार हो जाते हैं? न वे इंद्रियों के आकार हों न वे ज्ञेयों के आकार हों। वो तो उसका परिणाम अपने में ही चल रहा है, अपने आत्मा के असंख्यात प्रदेश में ही। बोलो पांडे जी, समझ में आया? तो यहाँ कहते हैं लोकालोक को देखने से आत्मा लोकालोक में नहीं हो जाता। ये मतलब क्या कहें, ऐसी पराकाष्ठा है। आत्मा उनके आकार होते ही नहीं है, ये तो अपने में ही रह करके एक भेद विज्ञान है बस। मैं कहाँ देखूँ अपने आत्मा को जानने के लिए? तो मेरा ऐसा स्वरूप है कि मैं ज्ञेय का अवलंबन नहीं करता हूँ, इंद्रियों का अवलंबन नहीं करता हूँ, राग का अवलंबन नहीं करता हूँ, मैं किसी का अवलंबन करता ही नहीं हूँ। ये अपने को देखने जानने की बात है ना, कि मैं कैसा हूँ, कैसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं इसको इधर उधर घूम जाऊँ, बोलो यहाँ वहाँ पहुँच जाऊँ, ऐसा मेरा स्वरूप है क्या? तो भाई मेरा स्वरूप कैसा है? इसलिए पर से हट करके एकदम सर्वथा, और कहाँ देखना? इधर ये मैं हूँ जो अपने में ही रह करके परिणत होता है। क्या भैया, कहाँ रह करके परिणत हो रहा है? किसी पर को एक परमाणु मात्र को भी स्पर्श करता है क्या? इंद्रियों को तो स्पर्श करता होगा ना, क्यों? दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग इंद्रियों को स्पर्श करते हैं। तो ये तो अपने में ही निमग्न, अपने में निमग्न रहता हुआ, बाहर को छूता ही नहीं किसी को, ऐसा स्वरूप है। है जी, हाँ जी। देखो ऐसा है कि पहले बताया है कि राग तो एक समय की पर्याय में है, और जब ये ज्ञानोपयोग अपने स्वभाव के सन्मुख होए तो राग है कहाँ? किसको स्पर्श करने जाए? आया कि नहीं आया ख्याल? यहाँ तो अनंत शक्तियों में से एक ज्ञान शक्ति की बात चल रही है ना, एक दर्शन शक्ति की बात चल रही है ना। तो ज्ञान कैसे काम करता है? मैं कई बार बोलता हूँ, एक शब्द होता है, अंग्रेजी का नहीं है, वो दूसरी भाषा का, लैटिन भाषा का, वो अंग्रेजी जैसा लगता है, मोडस ऑपरेंडी एक शब्द होता है। इसका मतलब क्या है? कार्य करने की पद्धति। क्या जो हर एक व्यक्ति अपना अपना काम, ये शब्द जो है ना अपराधियों के ऊपर भी लागू होता है कि भाई ये अपराधी जो अपराध करते हैं तो वो कोई अपराधी एक ही तरीके से करता है तो वो उससे पकड़ा जाता है कि यहाँ भी वही तरीका है इसका अपराध करने का, वहाँ भी वही तरीका, वहाँ भी वही तरीका। तो ये मोटा से ब्रंडी समान है, माने इसके अपराध करने की जो पद्धति है वो एक प्रकार की है। ऐसे ही आत्मा का ज्ञान का जो कार्य है वो कार्य कैसे है, इसकी बात चल रही है यहाँ। वो कार्य माने अपनी उसकी पद्धति क्या है कार्य करने की, जानने की। तो कहीं किसी पदार्थ में जाए, उसमें जाकर के वो उसको देखे जाने है, वो किसी भी श्रेणी का होए, अनंत जीव राशि है, किसी भी सब मिथ्या दृष्टि का ज्ञान कैसे काम करता होगा और सम्यक दृष्टि का कैसे करता होगा। तो ज्ञान की पद्धति एक ही रहेगी, अलग अलग रहेगी। मिथ्या दृष्टि जानता नहीं है, सम्यक दृष्टि जानता है।
ज्ञान का जो कार्य करना है वो तो एक ही प्रकार का होगा ना। क्या मिथ्या दृष्टि का ज्ञान जो इंद्रियों को स्पर्श कर लेता होगा, गेहूं में चला जाता होगा और ज्ञानी का नहीं जाता होगा। ये तो ज्ञान शक्ति का परिणमन कैसा होता है उसकी चर्चा है ये। ऐसे उस आत्मा को जानना। बोलो, समझ में आया कि नहीं? वो अपने में रह करके वहां का वही उसका चतुष्ट है ना। हाँ, उसका स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, तो स्वक्षेत्र है ना उसका। उस स्वक्षेत्र को छोड़ के जाएगा कहाँ जाएगा? किसको स्पर्श करेगा? अरे वो एक परमाणु को स्पर्श करे तो स्वक्षेत्र छोड़ दिया उसने। एक परमाणु को, आकाश के एक प्रदेश को स्पर्श करे तो उसने स्वक्षेत्र छोड़ दिया। छोड़ सकता है? ओ ऐसा समझना भाई, ये अंदर में पूरा शक्ति संपन्न ये परमात्मा अंदर में पड़ा हुआ है। अपना कार्य पूरा स्वतंत्र अपने करने में, ये किसी का अधीन नहीं है। ये अज्ञानी नहीं जानता तो किसका दोष है उसमें? लेकिन उसका स्वरूप वैसा नहीं है जैसा अज्ञानी मानता। आया कि नहीं आया? तो स्वरूप तो ये ऐसा है। कैसा? अपने क्षेत्र में रह करके इसका जो भी उत्पाद, व्यय, द्रव्य, गुण, पर्याय, ये सब कहाँ है? पर्याय माने परिणाम कहाँ होएगा? ये उसकी बात चल रही प्रभु। ये देह मन वाणी इसको छोड़ देना, क्यों पकड़े बैठा है? एक कर्म की वो देखो क्यों पकड़ के बैठा है? वही तो मैं बता रहा हूँ ना, अभी मैंने बताया ना, जैसे लिख रहा है इसका नाम देखना है। अरे इसका नाम देखना नहीं है, इसका नाम जानना भी नहीं है। इसलिए तो कहा जाता है ना, इसका नाम जानना भी नहीं है। जानना कहाँ हो रहा है? वहाँ देखना, वहाँ जानना हो रहा है कहाँ? तो इसको जानना मान रहा है, ये मैं जान रहा हूँ, ये जान रहा हूँ, ये जान लिया, ये जान लिया। ये तो सब व्यवहार के कथन है भाई, इसमें कहाँ है क्या? इसमें क्या दम है? अपने में रह करके अपने में ही परिणमन है, वहां देखना, वहां देखना, उसको जानना। 47 शक्तियां आचार्य में लगी है। अरे ये जीव को एकदम अपना पूरा स्वरूप पकड़ में आ जाए एकदम, ये सम्यक दर्शन एक क्षण में प्राप्त करें, ऐसी बातें हैं। आया ध्यान में? भाई बाहर में एक परमाणु मात्र में इसका कुछ है ही नहीं। अपने में रह करके, अपने में रह करके तो ज्ञाकार हो रहा, तो ज्ञाकार अपने यहाँ हो रहा है ना, कि वहाँ जा रहा है, वहाँ देखना, वहाँ ये ज्ञाकार ये हो रहा है ना। और इन ज्ञाकारों से भी मुझे क्या लेना देना है? मुझे इसका भी विकल्प की आवश्यकता है। ज्ञाकार वो होना वो स्वभाव है, तो स्वभाव को पकड़ना सीधा सीधा। आगे कहते हैं, ये तो समझ में नहीं आता। मतलब भैया एक बार तड़ा फड़ा गए, दो टुक बात हो जाए बस, क्या करना? हाँ, तो वो अपना तो पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ है भाई।
इतना मतलब क्या क्या लिखा है उसमें समाधि शतक में, अनादि अज्ञान के अभ्यास का संस्कार, ये शब्द है। क्या कहा? अनादि अज्ञान, कब अज्ञान कब का है? अनादि का है, और इसको अनादि का अज्ञान का ही अभ्यास है ये, इस अभ्यास का आगे चल रहा है, और उस अभ्यास का संस्कार इसको पड़ा हुआ है, उस संस्कार से ये संस्कारित है। अब वो कैसे टूटेगा? तो बार बार दौड़ दौड़ के उधर जाता है, दौड़ दौड़ के उधर जाता है। नहीं रहे बरजो बरज देखो, बार बार तहां ढुके। वो ये सुन सुन करके भी उधर दौड़ता है, ये सुन सुन करके भी इधर ये शब्दों में दौड़ता है, ये देव शास्त्र गुरु की कल्पना करता है, उनके विकल्पों में जाता है, उनको छोड़ करके अपने में नहीं आता है। हाँ, उधर दौड़ता है, उधर दौड़ता है। चलो उधर तो छोड़ो भाई, ठीक है। ये समझ में आ गया ना, इन्होंने समझाया इसलिए समझ में आया है, इन्होंने समझाया इसलिए समझ में, उधर दौड़ता है। हाँ, अरे छोड़ दे सबको, एकदम एकदम अंदर हो जा, ऐसी बात है। जो आगे कहते हैं, आत्मा की सर्वदर्शित्व शक्ति लोकालोक को देखती है, तथापि वह निराकार है। लोकालोक को देखने से वह साकार नहीं हो जाती। निराकार है ना, क्योंकि निराकार उसका स्वभाव है, तो जो परिणमन होगा वो स्वभाव रूप ही होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि स्वभाव निराकार हो और परिणमन में साकार हो जाए, ऐसा तो है नहीं। लोग क्योंकि वह भेद किए बिना सर्व को सत्ता मात्र ही देखती है। भेद किए बिना सबको सत्ता मात्र देखती है, सत्ता मात्र, सत बस, स्व और पर का भी भेद नहीं। ये भगवान है ना, अनंत परमात्मा, केवल दर्शन प्रकट हुआ ना, तो केवल दर्शन में वो ए मैं स्व हूँ और ये सब लोकालोक पर है, ऐसा। हाँ जी, हाँ, ज्ञान भेद को देखता है, ये तो सत्ता मात्र को देखता है। सर्वदर्शित्व शक्ति का जो परिणमन है, उस परिणमन में वो सत्ता मात्र, बस इतना। स्वयं निराकार आत्मदर्शन रूप परिणमित होकर सर्व को भेद रहित देखती है। जड़ हो या चेतन हो, सिद्ध हो या संसारी हो, भव्य हो या अभव्य हो, ऐसे विशेष वह ज्ञान का विषय है। दर्शन भेद किए बिना सामान्य सत्ता का प्रतिभास करता है, प्रतिभास रूप है, ये है। इतना बताया। अब देखो सर्वगत शक्ति के बारे में गुरुदेव जी ने बताया। यहाँ गुरुदेव जी फरमाते हैं, कोई जीव है, अजीब है, सिद्ध है, साधक है, अज्ञानी है, अनंत प्रकार के भिन्न भिन्न भाव हैं, उन सबको विशेष रूप से जाने, ऐसी आत्मा की सर्वज्ञत्व शक्ति है। दूरवर्ती हो
या निकटवर्ती, वर्तमान या भूत भविष्य के समस्त पदार्थों को सर्वज्ञत्व शक्ति एक समय में जानती है। देखो, जो पदार्थ होते हैं विज्ञेय पदार्थ हैं, वे ज्ञेय पदार्थ 3 प्रकार के हैं, प्रवचन सार जी में आया है। सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती, ऐसे 3 प्रकार के हैं। सूक्ष्म, और सूक्ष्म का विलोम क्या होता है? स्थूल। तो केवल ज्ञान जो है वो सूक्ष्म को भी जाने और स्थूल को भी जाने। अंतरित, अंतरित 2 प्रकार से कहे जाते हैं। एक तो ये कि जो अभी प्रकट ही नहीं है, जैसे आगे की होने वाली जो पर्याय हैं अभी वर्तमान में प्रकट नहीं है, और जो हो चुकी हैं और वर्तमान की प्रकट हैं। तो जो हो चुकी हैं वे भी अंतरित हैं, और अभी नहीं हुई हैं वो पर्याय पदार्थों की, वे भी अंतरित हैं। ठीक है, तो उनको और वर्तमान को, इस सबको वर्तमान बद जानता है ज्ञान। केवल ज्ञान वर्तमान बद जानता है, इस प्रवचन सार जी में ये बात आई। और दूरवर्ती, तो दूरवर्ती माने जो बहुत दूर के हैं, जैसे लोक अलोकाकाश है, तो अलोकाकाश तो अनंत है ना, तो कितना दूर हो गया अलोकाकाश। और भगवान कहाँ विराजमान है? सिद्धालय में, यहाँ लोकाकाश में विराजमान है। और अनंत आकाश को वे जानते हैं। आया कि नहीं? तो वो अनंत आकाश दूरवर्ती हो गया ना है। और वे कहाँ हैं? सिद्धालय में विराजमान है सिद्ध भगवान। और नरक कहाँ है? जैसे लोकालोक के बिल्कुल एकदम ठेठ नीचे है, तो उसको भी जान रहे हैं वे। द्वीप समुद्र कितने हैं? असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, तो सबको जाने एक ही जगह बैठे बैठे वहीं से जानना है। ऐसी केवल ज्ञान की शक्ति है। ऐसा यहाँ कहा, एक समय में जानते हो। और ये सबको एक साथ एक समय में, अनंत आकाश को, 3 लोक को, 3 लोक में समाये पदार्थों को, उनके 3 काल के परिणमनों को एक साथ एक समय में जाने, ऐसी सर्वज्ञत्व शक्ति है। ये कह रहे हैं जाने, परंतु उनमें से किसी को अच्छा बुरा नहीं मानता। ज्ञान जो है, कोई अच्छा है कोई बुरा है ऐसा उसमें भेद नहीं करता है। भेद रूप से जानता तो है पांडे जी, लेकिन उसमें अच्छे बुरे का, इष्ट अनिष्ट का भेद नहीं करता है ज्ञान। ये काम तो राग का है, विकार का है। देखो यहाँ एक बात और कहते हैं गुरु जी, धर्मी जीव, धर्मी माने ज्ञानी, धर्मी जीव शरीर मन वाणी इत्यादि की जो भी क्रिया हो उसे जानने की क्रिया करता है। धर्मी जीव कौन सी क्रिया करता है? किसको? जो मन वचन काय की क्रिया होती है, उस क्रिया को जानने की क्रिया करता है, लेकिन उस क्रिया को नहीं करता है। जो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव है ना, अंदर में वस्तु है ना, वो वस्तु क्या करती है? तो वो अपने को वही वस्तु मानता है ना। अभी अपन ने भेद विज्ञान की बात की थी ना, कि ऐसा कोई जीव एकदम भेद विज्ञान करके एकदम पलट ले और अपने स्वरूप को पकड़ ले, तो भेद विज्ञानी हो गया ना वो। तो उसका ज्ञान है ना, तो वो अपने ज्ञान को ही अपना मानता है और क्रिया को अपनी नहीं मानता है। तो वो अपने ज्ञान को मानता है, माने मैं क्या, कौन सी क्रिया करने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, क्या कार्य मेरा, कि मैं जानने का कार्य करने वाला हूँ, लेकिन देह की क्रिया करने वाला नहीं हूँ, देह की क्रिया को जानने वाला हूँ।
परंतु मैं उसे करता हूँ, अथवा तो यह हो तो ऐसा अच्छा है और ऐसा न हो तो बुरा है, ऐसी मान्यता रूप वो मिथ्यात्व की क्रिया को नहीं करता। पर का ग्रहण त्याग करने का मुझ में कोई गुण नहीं है, ऐसा जानता है। पर की क्रिया का मैं स्वामी नहीं हूँ, ऐसा जानता है। अपनी क्रिया शक्ति से अपने अनंत गुण के परिणमन रूप क्रिया का मैं करता हूँ। क्या मानता है? मैं स्वयं सत्स्वरूप वस्तु हूँ, मैं स्वयं चेतना स्वभावी हूँ, मैं स्वयं देह प्रमाण असंख्यात प्रदेशी अरूपी वस्तु हूँ, सत्ता स्वरूप है, अनंत गुणों का धारी हूँ, अनंत सामर्थ्य वाला हूँ। ऐसा मैं वस्तु मैं क्या करता हूँ? पर की क्रिया का मैं स्वामी हो सकता हूँ? ऐसा मैं पर की क्रिया का स्वामी नहीं हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं उसको स्पर्श भी करने वाला नहीं हूँ। परिणमन करना तो बहुत दूर की बात है कि मैं उसको परिणमित करता हूँ, परंतु पर की क्रिया को या विकार को मैं नहीं करता, मैं तो उसको जानने का कार्य करता हूँ। ऐसा उसका अपने स्वरूप में अपनापन है और पर स्वरूप में ऐसे अपनापन नहीं है, उसका निकल गया है। एक बात और गुरुदेव सिंह ने इसमें विशेष कही है, अनेकांत वह वीतरागी विज्ञान है। ये जो बात अभी आई ना, ये अनेकांत की है। और ज्ञानी को अनेकांत स्वरूप वस्तु का जो है वो समझ में आ गया है, सिद्ध हो गया है। ये अभी जो बात चली थी ना, ये अनेकांत की बात है कि नहीं है? क्योंकि मैं अपनी क्रिया करने वाला हूँ, देह मन वाणी की क्रिया करने वाला नहीं। आत्मा लोकालोक को जानने वाली है, लेकिन लोकालोक में कुछ भी करने वाली है। लोकालोक के भेद के आकार रूप तो ये परिणमित होता है, लेकिन लोकालोक के भेद नहीं करता है। क्या कहा? लोकालोक के भेद करता है कि लोकालोक का भेद करेगा वो लोकालोक करेगा। आत्मा तो उस भेद के आकार रूप परिणमित होता है, इसका मतलब भेद को जानता है। जानने का मतलब क्या होता है? आकार रूप परिणमन करना ना, यही तो है। लेकिन वो पर को स्पर्श करके लोकालोक को स्पर्श करके जाने नहीं, बिना उसके ही उससे उसका कोई संबंध नहीं है। इसका तो अपने ज्ञान शक्ति से संबंध है और अपने स्वभाव के कारण से वो लोकालोक के आकार रूप होते हैं। और इसमें ये अनेकांत है, और ये अनेकांत वीतरागी विज्ञान है। बोलो पांडे जी, कोई प्रश्न तो पूछ लेना है? कोई प्रश्न? हाँ जी। नहीं नहीं नहीं, अच्छा बुरा नहीं, क्योंकि वो तो पदार्थ का परिणमन है ना। वो अच्छा बुरा कैसे हो सकता है? ये अच्छा बुरा का भेद करना तो ये दोष है अपना जीव का। ये अच्छा है, ये अच्छा है का इसका मतलब क्या हुआ? जो इसको अच्छा लगेगा तो उसमें इष्टपने की कल्पना होगी कि नहीं होगी? बोलो बोलो बोलो। इष्टपने की कल्पना, इष्टपने की कल्पना की तब तो उसको अच्छा कहा है, और अनिष्टपने की कल्पना की तब तो उसको बुरा कहा ना। वो वस्तु तो अपने में यथायोग्य जैसी है वैसी परिणमित कर रही है। नहीं, उसमें क्या बताओ मुझे, क्या कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी बुरी है जी? न्याय ये हुआ कि ये जीव उसका कर्ता नहीं है, वो अपने स्वभाव से ही वैसी परिणमित होने योग्य है, इसलिए परिणमित हो रही है। हाँ जी।
देखो क्या है, एक छोटा सा दृष्टांत देकर के मैं आगे बढ़ता हूँ। कोई भी चीज़ है तो एक वस्तु इस व्यक्ति को अच्छी लग रही है और दूसरी वस्तु को भी बुरी लग रही है, तो वो वस्तु अच्छी बुरी है क्या? है? अभी मान लो यहाँ पर कोई वो ढोल वाले आ जाएं बजाते हुए, ठीक है, तो अपने को बुरा लगने लगेगा, और ढोल को जो सुन कर के लोग नाच रहे हैं तो उन्हें अच्छा लग रहा है। तो बोलो ढोल बुरा है कि अच्छा है? और उसका बजना अच्छा है कि बुरा है? है? एक ही वस्तु अपने को एक काल में अच्छी लगती है, दूसरे काल में बुरी लगती है। तो वस्तु अच्छी बुरी है, ये तो हमारी कल्पना है ना अच्छी बुरी की। तो ज्ञान जो है वो अच्छे बुरे की कल्पना करे कि ज्ञान जाने? क्या करे? क्या करे ज्ञान? ज्ञान का स्वभाव मात्र जानने का है या अच्छे बुरे की कल्पना करने का? बोलो पंडित जी। और अच्छा बुरा दोष है क्या वो गुण है? अच्छा बुरा करना, उसमें भेद करना, ये गुण है कि दोष है? और ज्ञान पर से अछूता रह करके, अपने में रह करके, उनके स्वभाव के, इसका अपने स्वभाव से वो उनके आकार रूप पर नमन करता है, ये ज्ञान का गुण है कि दोष है? आया कि नहीं आया ज्ञान? है तो बिल्कुल नोट कर लेना और ये और विचार करना है, इसका चिंतन करना। अरे ये तो ज्ञान का गुण है भाई। जो ज्ञान इस रूप नहीं परिणमित हो रहा है वो उसका दोष है, जो अच्छा बुरा देख रहा है वो तो विकार हुआ ज्ञान की अवस्था में। ज्ञान का स्वरूप ही नहीं है ऐसा। हाँ, ये बात है। क्या भैया समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ ये अनेकांत वितरागी विज्ञान है, उसमें सम्यक आपने बहुत बढ़िया बोल दिया, तो वो सबको समझ में आ गया भैया। तो ऐसे ऐसे प्रश्न सबको उठते हैं, तो एक व्यक्ति प्रश्न करता है तो सभी के प्रश्न है एक। उसमें सम्यक ज्ञान पूर्वक की वितरागता है। सम्यक ज्ञान एकांत में, ये तो अनेकांत की बात हुई। एकांत में अर्थात स्वपर की एकत्व बुद्धि में, ये एकांत देह जीव को एक में, तो एकांत हुआ ना। है तो दो, तो मान रहा है एकांत है। दो को दो माना तो अनेकांत है। अज्ञान सहित का कसाय भाव है एकांत में, कसाय भाव है। अब इसने क्या किया कि ये अच्छा है ये बुरा है, मैं इसको हटा सकता हूँ, ये मैं इसको ला सकता हूँ, रख सकता हूँ। ये कसाय भाव हो गया ना उसमें, तो वो एकांत हो गया ना। तो मैं पर्दा कर सकता हूँ ना, मैं पर्दा कर सकता हूँ। एकांत ऐसा इसको पड़ा हुआ है। इसका मतलब अपने को पर से एकत्र रूप देख रहा है ना उसको। अनेकांत में तो वीतरागी श्रद्धा, वीतरागी ज्ञान और वीतरागी चारित्र की स्थापना है। इसलिए अनेकांत ही मोक्ष मार्ग है। अब एक बात यहीं समाप्त करता हूँ मैं, और एक छोटा सा 2 मिनट का प्रकरण और है, उसको मैं आपको बात बताता हूँ। भैया जरा डायरी रखी ऊपर। देखो क्या है कि अभी शाम को जो मोक्ष मार्ग प्रकाश शक्ति का स्वाध्याय चल रहा है, तो उसमें पंडित साहब ने ये बोला 7वें अधिकार के अंत में कि भैया देखो परिणामों की विचित्रता। तो एक जीव 11वें गुण स्थान पर पहुँच करके और वहाँ से गिर करके मिथ्यात्वी हो करके, और फिर वो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल मात्र संसार में परिभ्रमण करता है, ठीक है। और एक जीव ऐसा है जो निरोध से निकल करके और मनुष्य बन करके
और वो केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है। ऐसी परिणामों की विचित्रता है, इसलिए परिणामों को सुधारने का प्रयत्न करना, ये लिखा था उसमें। तो एक दिन, बहुत दिन हो गए, मैं सोच रहा था कि परिणाम सुधारने का अर्थ क्या है। तो वो 15 पॉइंट मैंने लिखे हैं कि परिणाम सुधारने का अर्थ क्या होता है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये नवीन भाई कह रहे थे कि ये बताना हमें। ये मैंने 15 पॉइंट नोट किए। पहला, परिणाम सुधरने का अर्थ बताना। पंचेंद्रिय के विषयों में आसक्ति का घट जाना। मैं ये बताना चाहता हूँ कि बाहर की अपना क्या लगता है कि बाहर की ये क्रिया करने लगे तो हमारे परिणाम सुधर गए, ये परिणाम सुधर गए। पहला पॉइंट, पंचेंद्रिय, पांचों इंद्रियों को जो विषय है ना, उन विषयों में आसक्ति का घटना, इसका नाम परिणाम सुधरना है। समझ में आया? दूसरा, दूसरों के प्रति बैर विरोध, ईर्ष्या, नफरत आदि भावों का मिटना। तीसरा, अधीरता, उतावली का कम होना और धैर्य का बढ़ना। चौथा, दूसरे जीवों के प्रति दया और क्षमा का भाव होना। पांचवा, भोजन में गृद्धता का मिटना। छठवां, परिग्रह में आसक्ति का मिटना। सातवां, मान अपमान में समभाव होना। कोई मान करे, कोई अपने को बहुत इज्जत दे तो भी वहाँ, और अपमान हो जाए तो। अधिकाधिक लोगों से परिचय में संतुष्टि मानने का अभाव होना। आज क्या हो रहा है? इतने लोग मुझे जानते हैं ना, इतने लोग मुझे जानते हैं ना, इतने लोग मुझे सुनते हैं ना, इतना लोग मुझे मेरी इज्जत करते हैं ना। दूसरों से छुपाव दुराव के भाव का अभाव होना, ये मायाचारी की होती है। गुणी जनों का बहुमान होना, गुण ग्रहण का अभिप्राय होना। भले ही अपना दुश्मन हो, वैरी हो, उसमें अगर कोई गुण है तो वो गुण ग्रहण करो। जो गुण अपने में नहीं है और अपने बैरी में भी हो तो उसका गुण अपन ग्रहण करो। अपने दोषों को स्वीकार करने का साहस होना। दूसरे के कार्यों में दखलंदाजी, सुझाव देने के परिणाम नहीं होना। दूसरे कर रहे हैं, करना तो अपने क्या है, अपन अपना काम करो ना। कहाँ जिनको ये फुर्सत है इतनी कि दूसरों को तो उसमें काम कर रहे हैं, तो जो है अपने काम करने की फुर्सत नहीं है ना। जो इधर लगेगा मोक्ष के मार्ग में, स्वाध्याय वगैरह में, उसे कहाँ फुर्सत है कि दूसरे काम ना दखलंदाजी करे। कौन क्या कर रहा है, हमें क्या करना है। क्रमबद्ध पर्याय पर भरोसा करना। और अंतिम है उपयोग की चंचलता, भ्रमणा में शिथिलता आना। उपयोग ज्यादा नहीं, भ्रमण, उसमें शिथिलता हो। एक 15 पॉइंट मैंने नोट किए हैं,
एक दिन विचार ऐसे ही आया नहीं, क्या परिणाम सुधारने का अर्थ क्या होगा? अरे वो क्रिया से कहाँ परिणाम सुधरता है? ये तो अपना 8वां अधिकार अपनी स्वाध्याय पढ़ना शुरू किया है ना, उसमें ये बात आएगी। समय हो गया, अगली चर्चा अपन करेंगे।